नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। आज के वक्त में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है उस आम जनता के लिए जो कि कोविड के बाद तमाम तरीके की परेशानियों से जूझ रही है और खास तौर से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में महंगाई पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में हम निकले हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज मार्केट में और फिलहाल हम खड़े हैं लवलेन मार्केट में, जहां पर कुछ लोगों से यानी कि आम जनता से महंगाई को लेकर के बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कितनी परेशानियां आती हैं। बहुत स्वागत आपका। पहले आपका नाम जानना चाहिए। मोहम्मद अशर। शॉप पे जब आप बैठते हैं तमाम कस्टमर्स आते हैं, इस वक्त महंगाई के मुद्दे को कितने ज्यादा आप झेल रहे हैं कि हाँ महंगाई को लेकर के परेशानियां आ रही हैं? महंगाई को लेके तो सभी जानते हैं, फिर उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। और महंगाई में मतलब हर चीज़ ही चल रही है, इस टाइम परेशानी भी चल रही है। जैसे कि हम लोग का कपड़े का बिजनेस है तो उसमें पहले जो हम लोग को रेट पे मिल जाते थे उस रेट पे नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। कस्टमर वही रेट पे मांगते हैं, कस्टमर का जो अपनी पुरानी वाली जो रेट होते हैं उस रेट पे मांगना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को वो रेट पे मिल नहीं पाता अब। जी, पेट्रोल और डीजल जिस तरह से बढ़े हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट के रेट्स बढ़े हैं, उनका कितना असर पड़ा है? तो बहुत पड़ा ही है। वही बहाना बनाया जाता है कि जो रेट हमें पेट्रोल की रेट बढ़े हुए इस वजह से आ रहा है, तो जाता है माल आता है उसमें आने में दिक्कत होती है। तो लेकिन अगर देखा जाए पेट्रोल के तो 100 रुपये तो फिर टू मच हो गया ना, फिर बहुत ज़्यादा इसको लेकर के तो परेशानी है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सबको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी, और अगर कोविड की भी बात कर लें तो कोविड के दौरान कितनी आपने परेशानियां झेली और कोविड के बाद से महंगाई को लेकर के कितनी परेशानी है? मेन असल जो प्रॉब्लम जो शुरू हुई है वो कोविड के बाद ही शुरू हुई है। तो कोविड के बाद में ये दिक्कतें हुई हैं कि जो है बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को बाहर से माल आते थे वो सब जगहों पे बंद कर दिया गया है। अब जैसे कि हम लोग को पर्सनल अपना बनाते हैं माल, उन्हीं लोगों से माल मिलता है, वो लोग अपने रेट मांगते हैं। वो मतलब जितना भी उनका पड़ता होगा, जो भी प्रॉफिट है, अब इसका तो मार्जिन हम लोग को पता ही नहीं कितना मार्जिन निकाल लें क्या नहीं निकाल लें, तो वो सब चीज़ें। अच्छा, एक ऑन एन एवरेज पूछूं, यहाँ जो कपड़े या ड्रेसेस हैं पहले कितना एवरेज पड़ता था और अब एक का ऑन एन एवरेज कितना आपको पड़ रहा है? करीब फर्क आ गया, करीब 100 रुपए का एक पीस पे। हाँ, 100 रुपए। अगर टॉप है तो 70-80 रुपए का फर्क आ गया और कस्टमर को तो वही रेट पे चाहिए। जी। अब आखिरी और सबसे मेन सवाल, आपको लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो महंगाई के मुद्दे को कम उठाते हैं? चुनाव आते ही बाकी मुद्दे जो ध्यान भटकाने के लिए जरूरी हैं उनको उठाने लगते हैं, जबकि जरूरी हमारे लिए महंगाई है जिससे आम जनता पिस रही है। महंगाई को लेके हाँ ये तो खैर है, लेकिन जब इलेक्शन करीब आते हैं तो नए नए ऑफर निकलते हैं, फिर तो जानते हैं सब लोग कि कुछ ना कुछ तो जरिए चीज़ों पे बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। लेकिन महंगाई को लेके चाहे वो सिलेंडर हो, घर के अगर फैमिली से रिलेटेड अगर सिलेंडर हो गया ना, सब चीज़ें हो गई तो बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत पड़ रही है। हम लोग की जाहिर सी बात है, अब फैमिली तो जाएगी नहीं कमाने के लिए, हम ही लोग कमाएंगे। तो फिर पहले जाते थे 500 रुपये, अब जा रहे 900 रुपये, तो फ़र्क तो ना 400 रुपये का फ़र्क आ गया। पहले जाते थे घर में 1000 रुपये में पूरी फैमिली चल जाती थी, अब 5000 रुपये कम पड़ रहा है। और थोड़ी बात करते हैं, आपका नाम? महंगाई के मुद्दे, खास तौर से अगर चार जो मेन चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, जिसमें हम पेट्रोल को गिनते हैं, बिजली को गिनते हैं, जिसमें हम रसोई गैस को गिनते हैं, कितना आपको फर्क पड़ने लगा है इन पर महंगाई से? फर्क तो बहुत ज़्यादा है, कोई ये बात तो किसी से नहीं छुपी है। सभी को पता है कितनी ज़्यादा महंगाई है इस टाइम। जो सिलेंडर 600-400 रुपये का था वो आज 800-900 रुपये का हो गया है। बाकी जो पेट्रोल वगैरह था वो आज से 2-2.5 साल पहले 75 रुपये 70 रुपये था, आज 102 पार कर गया, 102 हो गया है। बाकी का मतलब बिजली है वो भी बहुत, हम लोग ने लॉकडाउन जो बंदी रही उसमें भी कम से कम हम लोग का जो रेंटल चार्ज है 350-400 रुपये हम लोग ने बंदी का भी दिया। मतलब दुकान लोग की बंद थी, उसके बावजूद रेंटल चार्जेस हम लोग के 400 रुपये हैं। मतलब बंद के भी पैसे हम लोग ने दिए उस चीज़ के। जी हाँ, बोला गया था वो पैसे माफ होंगे, हुए आप लोग? कोई माफ़ नहीं हो, कोई बैंक से किसी तरीके से जो हम लोग की EMI किश्त जाती थी बैंक उसकी गाड़ी वगैरह की, उसके भी कुछ माफ़ नहीं हुए। और बिजली की तरफ से भी कोई माफ़ी नहीं, कुछ नहीं, बस खाली शो ऑफ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इस बात पे आते हैं कि जिस चीज से सबसे ज्यादा जनता त्रस्त है, क्या आपको लगता है कि आपने जिनको मन में सोचा है कि हम इनको वोट देंगे या ये हमारे जनप्रतिनिधि बने तो अच्छा होगा, वो इन मुद्दों को उठाते हैं या वो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे उठा देते हैं? इस सरकार में तो बिल्कुल ही मतलब कोई इंसान कोई उम्मीद ही ना रखे, क्योंकि सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम वगैरह ही चल रहा है और ना एजुकेशन पे कोई बात होती है, ना बेरोजगारी पे कोई बात होती है। मतलब आप सबके सामने सब चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ खुला हुआ है टोटली। मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली बांटने वाली बातें होती हैं और कोई मतलब
देश को लेकर कोई इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। दोबारा भी आएंगे आपके पास, इनसे भी पूछ रहे थे। आप अपना नाम बताइए। शाहनवाज अहमद। महंगाई के मुद्दे को लेकर के, जिसमें इनको भी मैंने 3 चीजें मुख्य गिनाई थी। हमारी बिजली महंगी हो रही है, हमारी गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, हमारा पेट्रोल जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है। कितना असर आपको कर रही है ये चीज? हमें हद से ज़्यादा असर कर रही हैं, क्योंकि जो हम लोग कपड़े बेचते थे 300 रुपये से 400 रुपये तक जो बेचते थे, उसी में लड़कियां मांग रही हैं। अब तो जो 300 वाले टॉप थे वो हो गए 400, 450, 500। तो वो कहाँ तक हम लोग दे पाएंगे दूसरों को। अब हम ही लोग को महंगा पड़ रहा है तो वो हम आप लोग तक क्या पहुँचा पाएंगे। अब वो लड़कियां पिछले पुराने रेट से मांगती तो हम पुराना रेट तो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दाम महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो फिर काफ़ी असर डाल रही है ना वो हम लोगों के ऊपर। अच्छा, आपको भी कुल जितने पैसे या इन्वेस्टमेंट इन कपड़ों को या अपने सामान को खरीदने में लगाना पड़ता था, उसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है? मैम बिल्कुल वो बढ़ोतरी हो रही है, और अभी बता रहे 12% से अब इस पर भी टैक्स लगेगा, वो 18% हो जाएगा। तो उस पर भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी तो हुई है, उस पर भी हम लोग को और बढ़ जाएगा। तो असर तो मैम हम ही लोग के ऊपर पड़ेगा, काम धंधे वाले पे हम लोग के ऊपर असर पड़ेगा। और मैम अच्छा, इस चीज को अगर हम माने कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जिनको हम कोशिश करते हैं कि इनको वोट दें, ये सरकार में आए, तो शायद हमको फायदा होगा। लगता है आपको वो जनप्रतिनिधि आपके जो परेशानियों वाले मुद्दे हैं वो उठाते हैं? मैम हर कोई अपनी बस राजनीति करना चाहता है, और हमें नहीं लगता कि वो मुद्दे उठाते हैं। वो केवल एक कोई भी मूवमेंट हो उसको केवल अपना एक ऑफर समझते हैं, चाहे वो लखीमपुर का कांड हो, चाहे वो हाथरस का कांड हो, उसको केवल उन लोग अपना ऑफर समझते हैं, उसको केवल अपना वोट बैंक समझते हैं। वो इसीलिए वहाँ पहुँचते हैं, इसीलिए वो वहाँ जाते हैं। बाकी क्या जो भी सरकार आई है, उस सरकार ने, अखिलेश सरकार थी, उन्होंने भी हम लोग के लिए कुछ भी नहीं करा। अभी बीजेपी तो अभी आई है, ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार भी नहीं चला पा रही थी। अब तो बदलाव तो चाहती है, मगर फिर भी कहीं ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है जनता की याददाश्त थोड़ी छोटी होती है, जनता भी बड़ी जल्दी भूल जाती है और उन्हीं मुद्दों में उलझ करके रह जाती है? मैम जनता क्या है, जनता तो एक तरह से अब ये सोच लीजिए, जहाँ उसको फायदा दिखेगा वहाँ वो भागेगी। ठीक है, केवल फायदा हम लोग को दिखाया जाता, फायदा होता नहीं है। और जनता केवल फायदा देखती है, ये नहीं ध्यान देती है कि इसने पिछली बार आई थी उसने क्या करा था, और इस बार आएगी तो क्या करेगी। हम लोग को ये देखना चाहिए क्या करेगी, कौन सरकार किस तरह कर सकती है, ये देखना चाहिए। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर हम इस चीज की बात करें कि डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है, उससे आपके कपड़े महंगे हुए हैं, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव आपके सामने आया है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग या और अलग चीजें, कुछ भी आपको दिखता है ऑल्टरनेटिव? ऑनलाइन से भी हम लोग के काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब ऑनलाइन पे ये होता है कि जैसे कि हम लोग अगर कोई ड्रेसेस होती हैं तो यहाँ पे कस्टमर पहले आता था ना कि ले करके गया, तो उसमें अब ऑनलाइन में सारे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं कि 3 दिन के बाद भी बदलाव हो जाएगा, सारी चीज़ें हो गई उसके अंदर। ऑनलाइन में ये फ़र्क पड़ा हुआ है, और उसके अंदर सारी फैसिलिटी देने लगे हैं, बेवजह की फैसिलिटी। जब फैब्रिक, बहुत से कस्टमर तो समझदार होते हैं, तो अब माल जब आता है तो पता चलता है कि फैब्रिक क्या है, पैटर्न क्या है ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ये सब में ऑनलाइन में ये फ़र्क पड़ा हम लोगों के ऊपर कि जो है ये सब दिक्कतें ज़्यादा आती हैं इसके ऊपर। जी जी। अच्छा, अगर हम ये बात करें हमारी इनकम ग्रोथ कितनी हुई पिछले 2 से 3 सालों में, जिस लेवल पे महंगाई बढ़ी है, तो कितना आप इसको कंपेयर करके मानते हैं कि इनकम उल्टा हमारी पीछे गई है या महंगाई के हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचने? नहीं मैम, ये तो बिल्कुल नहीं, इनकम हम लोग के पीछे ही गई है, कहीं से ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है हम लोगों का। तो मतलब महंगाई की वजह से हर इंसान ही मतलब परेशान है, हर एक इंसान परेशान है, चाहे आप हो चाहे हम हो। आज से 2-2.5 साल पहले जो मैम तेल का पैकेट 100 रुपये का आता था, वो आज 200 रुपये के आसपास का है। सोचने वाली बात है, मैम हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हैं मैम। जी, जो आप कहेंगे कि आपकी सेल्स वगैरह होती हैं उसके रेट उतने नहीं बढ़े? मैम सेल्स के क्या, अब जो टैक्स का बताया जा रहा था 12% था, वो अब 18% हो चुका है। तो व्यापारी भाई हम लोग से अभी से बोलना शुरू कर दी है कि आपका अगले महीने से जो टैक्स बढ़ेगा उसको आपको एक्स्ट्रा देना होगा, 30-40 रुपये 50 रुपये पर पीस और बढ़ेगा। और कस्टमर को तो वही पुराने रेट में चाहिए, तो परेशानी तो हम लोग के साथ है ना, व्यापारियों के साथ। और कस्टमर तो वही रेट में चाहता है कि मुझे यही सब चीज़ें जो रेट में चल रहा था वही रेट मुझे आज भी चाहिए, लेकिन हम लोग के साथ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब आपसे भी वही प्रश्न, आपको लगता है जनता की याददाश्त बहुत छोटी है, जनता को चुनाव के टाइम पे ही ढूंढ करके अपने उस प्रतिनिधि को या हमारी मांगे मानी जाए उस चीज को रखना चाहिए? जनता भी उलझ जाती है उन्हीं सब चीजों में जो दिखाई जाती हैं। मैम आजकल मीडिया में जो चल रहा है ज़्यादातर क्या दिखाया जा रहा है, सभी जानते हैं कि जो भी डिबेट वगैरह होते हैं तो सब हिंदू मुस्लिम वाले
या तो फिर मतलब बांटने वाले, मतलब आजकल यही सब दिखाया जा रहा है। किसी तरीके से कोई सही चीज़ नहीं दिखाई जा रही मीडिया में। जितने भी इतने बड़े बड़े चैनल हैं, लेकिन कोई ढंग का चीज़ वहाँ पे दिखाई नहीं जाता। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम इस तरीके के ही मुद्दे उठाए जाते हैं वहाँ पे। मतलब कोई एजुकेशन पे नहीं उठाया जाता है, कोई बेरोजगारी पे नहीं उठाया जाता है, इतनी महंगाई पे नहीं उठाया जाता है। टोटली सब यही सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। राजनीति रोटियाँ सेकी जाती हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं होता है। और कितना आपको लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी आपके सामने तरक्की हुई है, या फिर आप कहते हैं तरक्की होनी चाहिए? नहीं, तरक्की क्या हुई है, तरक्की तो कुछ नहीं हुई मेरे हिसाब से। तो तरक्की हुई मतलब ये है कि इसके मतलब इस बिहार पे आप मतलब मेहनत करनी चाहिए। अब ये है कि आप लोग हम लोगों की बातों को पहुंचाएं, ताकि जो हम लोगों को भी सारी चीज़ें में मतलब फ़ायदा हो। कुछ जो पैसे हम लोग बहुत पहले पीछे थे उस चीज़ को लेकर के फिर से वापस आए, बैकअप करो उस चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ों के लिए लेकर के हम लोग थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं कि जो हम ये सब चीज़ें बताते हैं, ताकि पता चले। जी जी, थोड़ी सी मेहनत हम लोगों के लिए करिए, ताकि हम लोगों के कारोबार में बढ़ोतरी हो। जहाँ एक समझ लीजिए पीछे हम लोग आ चुके हैं, बहुत पीछे आ चुके हैं, ठीक, इस चीज़ को लेकर के। आपसे भी थोड़ी बात करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, महंगाई को लेकर के जिस तरह से तेल के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से जो इनकम है कहेंगे वो बढ़ने की बजाय डिक्रीज हुई है, क्या कहेंगे इस मुद्दे बहुत पर? ज़्यादा लोगों की इनकम वगैरह कम हो गई है। बाकी तो आपने बात करी, इनसे करी, इन लोगों ने बताया ही होगा आपको। और सबसे बड़ी बात आप हमसे पूछ रही हैं, आपको ही पता होगा कि क्या चल रहा है इतना टाइम। पेट्रोल कितना महंगा है आप जानती हैं, बिजली कितनी महंगी ये भी आप जानती हैं। तो ये सब हमसे बात करने का कोई फ़ायदा? फायदा ये कि हर आम इंसान ये कहे कि उसे इस चीज का असर हो रहा है, वो इस चीज से परेशानी में है, शायद ये चीज बदलनी चाहिए, इसको लेकर के मुखर हो, क्योंकि अंततः जनता ही वोट डालती है तभी सरकार बनती है। मैडम देखिए, हम लोग तो देशभक्त हैं। देशभक्त हैं तो देश में जितनी भी महंगाई बढ़ेगी ना तो दिक्कत होगी। जितनी भी दिक्कतें हम लोग सारी उससे प्रॉब्लम होगी हर चीज़ से, चाहे वो महंगाई को लेके हो, चाहे किसी और की बात हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत लोग कह रहे हैं पेट्रोल जितना महंगा होगा हम उतना महंगा खरीदेंगे। तो भाई हम तो देशभक्त हैं, तो हम तो नहीं खरीदेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि पेट्रोल हमारा जो है लोग गाड़ी बेच देंगे, नहीं रखेंगे गाड़ी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पेट्रोल महंगा है। लेकिन सरकार को हम नहीं छोड़ेंगे, वोट इसी सरकार को देंगे, और नहीं देंगे सरकार तो आ ही जाएगी। तो इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बात करने के लिए। बात महंगाई के मुद्दे पे की, बात कुछ ऐसे लोगों के साथ की जो कि आम जनता से ताल्लुक रखते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दौर में कि उन मुद्दों को उठा करके सामने ला करके बात की जाए जो कि आम जनता पे असर करती हैं। बिजली की दरें महंगी होना, गैस सिलेंडर महंगा होना, हर चीज पे महंगाई का बढ़ना, हर चीज पे महंगाई लगभग दोगुनी हो जाना, आम जनता की इस पे बहुत ही ज्यादा मार पड़ती है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और सारी पार्टियां अपने अपने जातिगत समीकरण पे लगी हुई हैं। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो लोगों को लुभाने में लगी है। बात करें अगर विपक्ष की, अन्य पार्टियों की, तो कहीं किसान रैली की जा रही है, कहीं रथ यात्रा निकाला जा रहा है। लेकिन आम जनता की अगर बात करें तो उन पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। चुनाव से पहले बातें बड़ी बड़ी होती हैं, वादे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो वादे जो होते हैं सिर्फ खोखले साबित होते हैं। बात करें अगर हम महंगाई की, तो आज के डेट में चाहे मसाले की बात हो, चाहे तेल की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, लगातार महंगाई चरम आसमान पे है। हमारे साथ काशी के लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं और स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, और बात करें अगर महंगाई की तो इस समय क्या स्थिति है? जहाँ तक महंगाई की बात है, आप पूरे हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए। चुनाव का जब माहौल आता है तो एक से एक नेता आते हैं और अपनी बातों को, अपने वादों को कह के जाते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। इन वादों में उत्तर प्रदेश की सरकार जो समाजवादी पार्टी की है, जो जनता के लिए सोचती है, गरीबों के लिए सोचती है, किसानों के लिए सोचती है, उनके लिए कहने में कि विकल्प समाजवादी पार्टी है। आज गरीबों की कोई सुन नहीं रहा है, किसानों की कोई सुन नहीं रहा है, अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। तो आप बताइए कहाँ भूखमरी है? भूखमरी चरण पर है, जनता सड़क पर है, विरोध हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। आज क्या होना चाहिए आप खुद देख रहे हैं। समाजवादी सरकार में महंगाई नहीं थी क्या साजिद भाई? समाजवादी की सरकार जब थी तो उतनी महंगाई नहीं थी। डीजल का आप दाम देख लीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 17,000 से पहले, उसमें देख लीजिए डीजल का क्या, आज भी उठा के देख लीजिए। लोग खा नहीं रहे, पहले तेल डलवाने, लेकिन नहीं डलवाएंगे तो जाएंगे कहाँ? चुनाव से पहले वादे बहुत किए जाते हैं, क्या वादे पूरे होते हैं क्या? बिल्कुल वादे पूरे होते हैं। हम लोगों ने जो भी वादा किया, समाजवादी पार्टी ने, सरकार ने जो वादा किया पूरा किया। आप देखिए ये हमें लगता है बनारस खाली। देखिए ये साजिद जी हैं,
ये समाजवादी को बता रहे हैं कि अच्छी पार्टी है और उनके समय में महंगाई कम हुई है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजा। राजा भाई, बनारस के रहने वाले आप। अगर महंगाई की बात करें तो पार्टियां अलग अलग तरीके से बात करती हैं चुनाव के पहले। अभी आप क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? पार्टियां अपने जो सूटेबल चीज़ें हैं उनकी उस पर बात करती है और पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। आम जनता महंगाई की मार झेल रहा है, उसको लेकर बिल्कुल बुरी हाल है, पब्लिक त्रस्त है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं सोचती और जो प्रदेश गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं सोचती। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, मंदिर मस्जिद करने में। मंदिर मस्जिद पेट थोड़ी ना भरेगा, पेट जो है रोजी रोज़गार भरेगा, मेहनत भरेगी हमारी। रोज़गार का पता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट गायब है एकदम। क्या नाम है आपका? बाबूलाल जायसवाल। बाबूलाल जी, आप एक व्यापारी हैं और बात करें अगर महंगाई की तो किस तरीके से महंगाई की मार आप झेल रहे हैं? हर चीज़ महंगा हो गया, हर एक आदमी परेशान है, उसमें से हम भी परेशान हैं। हर चीज़ महंगा, आदमी का इनकम नहीं बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है, आदमी परेशान है। किसी तरह अपने बाल बच्चे परिवार का खर्च जो है मेंटेन कर रहा है। यही सब सारी बातें हैं। अब ये है कि अगर ये चीज़ सस्ता हो तो हर एक आदमी के पहुँच में, हर एक आदमी के पकड़ में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जा करके वादे कर रही हैं, तमाम सारी योजनाओं को लेकर के अपनी बात बता रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी विजय यात्रा के जरिए से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वर्तमान में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो भी तमाम सारी योजनाओं की बात कर रही है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चलाई। लेकिन फिलहाल जो महंगाई है वो दिन पर दिन चरम सीमा पे है। महंगाई ने जो आम जनता है उसकी कमर तोड़ रखी है। महंगाई को लेकर के कोई भी सरकार या कोई भी नेता बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो महंगाई है वो उससे गरीबों को या जो आम जनमानस है उनको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। हम इस समय कानपुर देहात के पुखराया में मौजूद हैं और हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे महंगाई को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई की अगर बात की जाए तो चाहे जो राजनीतिक पार्टियाँ हों, सरकार में आने के लिए तमाम तरह के दावे और वादे करती है आम जनता से। सरकार में आते ही वो अपने वादों को भूल के अपने में मगन हो जाते हैं और उनको आम जनता का कोई भी याद तक नहीं करते हैं। आप चाहे गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, चाहे डीजल पेट्रोल की बात कर लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, चाहे 100 दिन में काला धन वापस आने की बात कर लीजिए। आप डीजल पेट्रोल देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, सैकड़ा लगा चुका है, 100 के पार जा चुका है आपका पेट्रोल, 94 लमसम पहुंच गया डीजल। इसका सीधा असर प्रत्येक आम नागरिक के घरों में सीधा पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं कि अगर मैं पुखराया में रहता हूं तो सारी चीज़ों का उत्पादन पुखराया में ही हो रहा हो। हम लोग लगभग 99% चीज़ें बाहर से आती हैं, चाहे वो अदर ज़िले से आ रही हो या अदर प्रदेश से आ रही हो या अदर कंट्रीज से आ रही हो। तो सीधा सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन में पड़ता है, जिसकी वजह से चाहे वो कपड़े का उद्योग हो, चाहे वो आपका खाद्य पदार्थों से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, फल फलहरी से लेके कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ पर असर पड़ रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता भुगत रही है। दवाइयों का भी हाल अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि दवाइयों का भी रेट 200 से 400% बढ़ने की पूरी उम्मीद है कि अगले महीने में दवाइयों का भी यही हाल है। और इसके बाद आप सिलेंडर की बात कर लीजिए। यही सिलेंडर जब कांग्रेस सरकार में क्या कहते हैं 600-700 रुपये भी पहुंचा था, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने जगह जगह धरना दिया, विधानसभा घेराव किया, है ना। और इसके बाद आज क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी विगत 8-9 सालों से सरकार में केंद्र में है और राज्य में भी होने आ रहे हैं, सरकार समाप्ति की ओर है और ये समाप्ति हो जाएगी आप मान लीजिए। सिलेंडर आज लगभग 1000 रुपये की स्थिति में पहुँच चुका है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को सिलेंडर तो बांटे गए, पूरी तरह दिखावा किया गया, स्टेजों से बांटे गए। अब आप एक गरीब हमारे साथ में खड़ी हुई हैं महिलाएं, आप इनसे पूछिए कि इनके घरों में सिलेंडर या चूल्हा कितने दिनों से नहीं जला है। ये इधर उधर से लकड़ियां बटोरती हैं और उन्हीं लकड़ियों के जरिए अपना जो पुराना रवैया था वही फिर से अपनाया जा रहा है, क्योंकि 1000 रुपये के सिलेंडर का मतलब है बहुत ज़्यादा, 1 महीने चलेगा। देखिए, बिल्कुल जो समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लोगों की समस्याएं हैं, जो महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, तो उससे खासी नाराजगी सरकार के प्रति देखने को मिल रही है। और भी जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे कि उनको महंगाई को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, कितनी परेशानी है उनको। देखिए, हम जैसे छोटे किसान लोग हैं, छोटे किसानों को क्या हुआ अभी तक, कुछ ऐसा मसला हल हुआ नहीं है। दूसरी बात ये, उन्होंने बीज भी महंगा कर दिया है, खाद भी महंगी कर दी है। तो हाड़ मास इतना मतलब मेहनत करने के बावजूद भी हम लोगों को मिलता क्या है, कुछ भी नहीं मिलता है।
जितना हम लोग मेहनत करते हैं वो भी हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये सरकार ने जितने वादे किए सारे के सारे झूठे थे और यही झूठ की वजह से अब ये खत्म होने को आ गया। बिल्कुल, जो लोग हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं और भी महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे कि उनको, चूंकि एक बड़ा मुद्दा होता है कि महंगाई को लेकर के जब भी कोई बात होती है तो उसका असर सीधा जो है किचन पे पड़ता है। चूंकि खाद्य सामग्री पे भी महंगाई काफ़ी आ गई है, तो उसको लेकर के हम बात करेंगे कि महंगाई जो बढ़ रही है खाद्य सामग्री को लेकर, जब किचन में खाना बनाती हैं जो महिलाएं, तो उनको किस तरीके के विचार आते हैं, उनको क्या सोचना पड़ता है? देखिए, महंगाई पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश पर है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महंगाई है उससे गरीब जनता, आम जनता, सभी लोग उससे प्रताड़ित हो चुके हैं। ये कहा जाएगा कि और बच्चे हमारे जो चीज़ हम 10 रुपए में बच्चों को लेके खिलाते थे, आज वो 50 रुपए मिले। टमाटर नहीं ला पाते, घर में सब्जियां जो बनती हैं टमाटर नहीं आ पा रहा है, और इतनी ज़्यादा सब्जी महंगी हो चुकी है, दालें महंगी है, तेल देख लीजिए 210 रुपए में है, जो कि 1 लीटर तेल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन खाना बनाएंगे। तो आदमी कहाँ से कितना पैसा जुटाएगा? वैसे भी कोरोना को देखते हुए वैसे भी आदमी का सारा बेरोजगार ठप हो चुका है। और सिलेंडर की बात तो ये रही कि 1000 रुपये में जो भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर कर दिया है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहले इन्होंने फ्री में सिलेंडर देने का दिया कि हम फ्री में उज्ज्वला के नाम पर हम सिलेंडर दे रहे हैं। अब वो फ्री नहीं है, उससे 1000 रुपये वसूला जा रहा है। बेचारे गरीब घरों में कैसे खाना पकेगा? महिला, अभी कुछ दिन 4 दिन पहले 5 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक आशा बहू ने आत्महत्या कर लिया है। उसके घर में सिलेंडर नहीं था, खाना नहीं बन पा रहा था और लकड़ी भी नहीं थी, तो उसने अपना सुसाइड कर लिया। आज ये स्थिति है, किसान कितनी बुरी तरह मारा जा रहा है, किसानों के क्या हालात है, इस महंगाई को लेकर के किसान पर क्या गुजर रही है। किसान की जुताई महंगी हो गई, ट्रैक्टर से किसान खेत अपने जोतता था, जिसके पास 2, 2.5, 3, 4, 5 बीघा खेत है, वो कैसे जो पैदा हो रहा है वो सब उसी में जा रहा है। वो बच्चों को खिला नहीं सकता, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, पढ़ा नहीं सकता, कपड़े नहीं पहना सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो उनका चरित्र है वो सामने आ चुका है। 22 में इनको बुरी तरह से हारेंगे और उत्तर प्रदेश से ये बाहर भगा दिए जाएंगे, खदेड़ दिए जाएंगे पूरी तरह से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता पर कब्जा किया है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। बिल्कुल, जो लोग हैं वो सीधे तौर पर सरकार को आरोपी मान रहे हैं कि महंगाई जो है सरकार की वजह से, सरकार इस बढ़ती हुई महंगाई पे अंकुश नहीं लगा पा रही। और भी महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? सोमवती। कितनी दिक्कत होती है खाना बनाने? बहुत दिक्कत मिलती है। एक टाइम बनाते हैं, सूखी रोटी बनाओ तो बनाओ नहीं, लकड़ियाँ नहीं है, लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं। गैस है तो गैस रखी है, 1000 रुपया भर रहे, तो हम कहाँ से एक पैसा का तवान, बच्चे हमारे भूखे रहते हैं। इसे एक पारे खाना बनाओ तो हम बना लिया। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप, महंगाई बढ़ रही है? हाँ, अदो से हम तेल है तो तेल नहीं ले पा रहे हैं, न कुछ ले पाए। चलिए, जो महिला थी उनका भी सीधे तौर पे कहना है कि जो महंगाई है, महंगाई की वजह से उनको बहुत दिक्कतें हो रही। कड़वा तेल, यानी कि जो घर का रसोई का जो तेल होता है वो तक नहीं खरीद पा रही, क्योंकि वो भी महंगा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इस पर अंकुश लगा पाती है, या 2022 का जो मिशन है उनका वो कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा। कानपुर देहात से अकील अहमद, JK 24/7 न्यूज़।